दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली अधीनस्थ सेवा परीक्षा और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य रचनाएं और रचनाकार से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि श्रावकाचार किस कवि की रचना है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सरहपा, सबरपा, देवसेन और शालिभद्र सूरि। तो सही उत्तर है श्रावकाचार दोस्तों देवसेन की रचना है। ऑप्शन सी या तीसरा ऑप्शन आपका सही है, श्रावकाचार देवसेन की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए दोहा कोश के रचयिता कौन है। तो उत्तर है सरहपा। दोस्तों सरहपा कवि जो हैं ये दोहा कोश नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, देखिए भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, शालिभद्र सूरि। दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरि की रचना है। अगला प्रश्न है, देखिए परमात्म प्रकाश और योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन है आपके राम सिंह, जोइंदू, रोडा या पुष्पदंत। तो सही उत्तर है दोस्तों परमात्म प्रकाश और योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता जोइंदू हैं। और जोइंदू जैन परंपरा के दिगंबर शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनको दोस्तों योगिंदु भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा परमात्म प्रकाश और योगसार रचनाओं के रचयिता जोइंदु या योगिंदु हैं, जो जैन परंपरा के दिगंबर शाखा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं, आपको बताना है। तो उत्तर है ज्योतिश्वर ठाकुर। याद रखिएगा ज्योतिश्वर ठाकुर दोस्तों वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, देखिए भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है, आपको बताना है। भाषा सर्वेक्षण। तो सही उत्तर है दोस्तों भाषा सर्वेक्षण जो है ये जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, लिंग्विस्टिक सर्वे या भाषा सर्वेक्षण ये जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक गारसा द तासी हैं। गारसा द तासी ने दोस्तों फ्रेंच भाषा में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है दोस्तों सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है। तो उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है दोस्तों द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन है। ऑप्शन है आपके शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सही उत्तर है शिव सिंह सरोज दोस्तों हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। और आपके लिए एक प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना किस वर्ष हुई थी। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन हैं। ऑप्शन देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले जो प्रथम विद्वान हैं ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों सरहपा। सरहपा जो हैं इनको हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? तो उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। दोस्तों राहुल सांकृत्यायन सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्रंथ है उक्त व्यक्ति प्रकरण। देखिए उक्त व्यक्ति प्रकरण, इसके रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है दामोदर शर्मा। दोस्तों दामोदर शर्मा उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र को दोस्तों अपभ्रंश व्याकरण का रचयिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके 1, 2, 4 या 3। तो सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधुओं द्वारा मिश्र बंधु विनोद जो है हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है, ये कुल 4 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल को संधिकाल और चारण काल की संज्ञा किसने दी थी? तो ये हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने वीर गाथा काल को संधिकाल और चारण काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आशुग कवि की रचना कौन सी है? आशुग कवि, तो सही उत्तर है चंद्र बालारास। दोस्तों ये आशुग एक कवि हैं, उनकी रचना है। अगला प्रश्न है, पौमचर्यु के रचयिता या पद्मचरित्र जिसको कहा जाता है, इसके रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है स्वयंभू। स्वयंभू एक कवि हैं जो कि पौमचर्यु के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो हेमचंद्र। हेमचंद्र दोस्तों शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। और एक प्रश्न है दोस्तों, प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? सही उत्तर है प्राकृत पैंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर हैं। एक प्रश्न, अगला प्रश्न है, ड़य कुमार चरित के रचनाकार कौन है? ड़य कुमार चर्यु, इसके रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है पुष्पदंत। दोस्तों पुष्पदंत कवि ये ड़य कुमार चर्यु के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, एक रचना है जय मयंक जस चंद्रिका, इसके रचयिता कौन है? तो ये हैं मधुकर कवि, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार। और अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो उत्तर है दोस्तों जिन दत्त सूर्य, ये उपदेश रसायन ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, कुमार पाल प्रतिरोध के रचयिता कौन है? देखिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुमार पाल प्रतिबोध, इसके रचयिता सोम प्रभु सूरि हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आदिकाल को आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया? तो उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों सर्वमान्य इतिहास ग्रंथ है। इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को या शुरुआती काल को वीरगाथा काल कहा है, क्योंकि उस समय जो रचनाएं हैं उनमें वीर रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? तो सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से अभिहित किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से दोस्तों इन्होंने राहुल सांकृत्यायन ने अभिहित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम की संज्ञा दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा बीज वपन काल। बीज वपन काल यानी बीज के प्रारंभ होने का काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो सही उत्तर है शौरसेनी अपभ्रंश से दोस्तों पश्चिमी हिंदी का विकास माना जाता है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है बघेली बोली। और पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? ये है अर्धमागधी अपभ्रंश। याद रखिएगा, पूर्वी हिंदी का उद्भव या उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? तो सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी से। और अगला प्रश्न है, अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? आपको बताना है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी? तो अवधी बोली का विकास ये पश्चिमी हिंदी से हुआ है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के जो शौरसेनी का उत्तरी रूप है इससे हुआ है, याद रखिएगा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या कुल 18 यानी 18 है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि पश्चिम हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? उत्तर है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए प्रश्न देख लीजिए। ऑप्शन, भोजपुरी बोली दरभंगा, आजमगढ़, पटना या पूर्णिया? तो सही उत्तर है भोजपुरी बोली ये आजमगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, मैथिली बोली का क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा मैथिली बोली का क्षेत्र ये मुंगेर क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? ऑप्शन है आपके बुंदेली, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली? तो ये जो रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर, इनका संबंध भोजपुरी बोली क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? तो उत्तर है पश्चिमी और पूर्वी हिंदी को, जो ये उपभाषाएं हैं इनको हिंदी माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कुल कितनी थी? तो सही उत्तर है अपभ्रंश में कुल 8 स्वर होते थे। और अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? तो देखिए ड़ और ढ, ड़ और ढ ये अपभ्रंश में ये व्यंजन शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो श्रावकाचार। दोस्तों हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार को माना जाता है और इसके रचयिता देवसेन हैं। आप जानते हैं देवसेन श्रावकाचार के रचनाकार हैं, जिसको हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन हैं? ऑप्शन देखिए, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले पहले इतिहासकार कौन हैं? तो ये हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये वास्तविक अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है हिंदी का। और इसमें उन्होंने निश्चित काल विभाजन और नामकरण जो है कालों का नामकरण किया है। और इस दृष्टि से ये हिंदी साहित्य के कालों का काल विभाजन और नामकरण करने वाले पहले इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है दोस्तों, संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता हैं। खुमार रासों के रचनाकार कौन हैं? तो उत्तर है दलपत विजय। देखिए दलपत विजय जो कवि हैं ये खुमार रासों के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य आल्ह खंड के नाम से प्रचलित है? तो सही उत्तर है परमाल रासो। दोस्तों परमाल रासो जगनिक द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसको आल्ह खंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है, यानी गाया जाने वाला रासो काव्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके खुमार रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या हम्मीर रासो? तो सही उत्तर है बीसल देव रासो। दोस्तों बीसल देव रासो मूल रूप से गाए जाने वाले रासो काव्य का जो प्रमुख उदाहरण है।
परमाल रासों के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों परमाल रासों को आल्हखंड भी कहा जाता है और हमने चर्चा भी कर लिया है, इसके रचनाकार जगनिक हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, इसके अनुसार इसके कितने समय या खंड हैं? ऑप्शन है आपके 80, 69, 50 या 100। तो सही उत्तर है नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, जो चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है। इसमें पृथ्वीराज रासो के 69 खंड हैं, जो है दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? ऑप्शन देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भूलर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या मुंशी देवीदास। तो सही उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। दोस्तों डॉक्टर श्याम सुंदर दास चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन देखिए विद्या मिश्र बंधु, कर्नल टाड, हीराचंद ओझा या रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को पूरी तरह अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? ऑप्शन है आपके पृथ्वीराज रासो, देखिए विद्यापति, चंद बरदाई, अमीर खुसरो या जगनिक। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि चंद बरदाई हैं, जिनकी महत्वपूर्ण रचना पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो या खुमान रासो। तो सही उत्तर है आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचनाकार चंद बरदाई हैं। अगला प्रश्न है रणमल छंद काव्य के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है श्रीधर कवि रणमल छंद काव्य के रचयिता हैं। और अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, जयचंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की है? ऑप्शन है मधुकर कवि, भट्ट केदार, विद्यापति या अमीर खुसरो। तो सही उत्तर है भट्ट केदार द्वारा जयचंद प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वस्तुनिष्ठ हिंदी के अंतर्गत हमने देखा हिंदी साहित्य के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल से संबंधित प्रमुख साहित्य रचनाएं और रचनाकारों से संबंधित प्रश्नों को। ये आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो हिंदी विषय से आयोजित की जाती हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।